वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती है सब में। और ब्रेक में हमें दो मेहमान आने गिरामी ने ज्वाइन कर लिया। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हनीफ, जो कि हैं अदाकार। इनको लोग जानते हैं हनीफ बच्चन के नाम से। हमारे प्रोग्राम में अक्सर आते रहते हैं। एक बार फिर से करेंगे खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन डॉक्टर का, आपको, आपकी पूरी टीम का। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आप कैसे? सर्दियाँ एंजॉय कर रहे हैं आप? हाँ माशाल्लाह, अच्छी लगती है मतलब? या अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अच्छी बात है। और हमारे साथ मौजूद है ब्यूटी एक्सपर्ट हर्बलिस्ट हुमैरा नाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी वार्म वेलकम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी एंजॉय करती हैं? शक्ल देख के लग रहा है मुझे। खुशी आपकी बता रही है कि सर्दियाँ आप एंजॉय करती हैं। सर्दियाँ एंजॉय करते हैं और आप तो अपने कहवे शहवे बना के अच्छे से एंजॉय करते हैं। हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नजला हुआ ये कहवा, जुकाम हुआ ये वाला कहवा। कहवों में कोई टेस्ट भी रखे हैं आप? कोई मजेदार सा तो टेस्ट? हम तो जो मर्जी चाहे आप टेस्ट डाल लें, उसमें मुलेठी डाल लो, मुलेठी से गला बिल्कुल सही हो जाता है। आप उसके अंदर मुलेठी सिर्फ मीठा मीठा, और कुछ बताएं कोई ऐसा कहवा हो कि सिनेमन बहुत अच्छा होता कॉफी है। पी रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, वो कहवे में नहीं होता। आप चाय बनाए, उसमें थोड़ी सी कॉफी ऐड कर लें। अच्छा, बिल्कुल, ये आजकल मैंने करा हुआ है और सबको पसंद भी आती है ये वाली चाय। थोड़ी सी कॉफी ऐड कर लो, चाय और कॉफी का टेस्ट बहुत मजे का मतलब जो लगता है। आम हम चाय बनाते हैं बिल्कुल, थोड़ी सी कॉफी डाल लो। कोई अदरक वदरक नहीं डल रही? नहीं नहीं नहीं, अदरक का कहवा तो फिर अलग है ना। मसाले वाली चाय लास्ट टाइम शायद आपके शो में मैंने जिक्र किया था। उसमें डाल सकते हैं कॉफी? उसमें भी कॉफी डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। ये करके देखूंगी मैं। आप मसाले वाली चाय में कॉफी डालिए। हाँ, तो कोई अच्छा सा टेस्ट, मतलब ऐसा कहवा हो कि आपका दिल कहवे की तरफ ऐसे ही जाए जैसे कॉफी की तरफ जाता है। क्या कहते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छी बात है। और चूंकि आपका काम है और आप तो एंजॉय कर रही है, काश ऐसा होता कि यहाँ भी कुछ ऐसी वैरायटी होती तो हम भी पी लेते। हाँ, कॉफी कहवे वाला कॉफी, कॉफी वाला कहवा, ऐसा कुछ। चाय वाली चलो कॉफी वाली चाय। किचन लगाओ यहाँ पर, किचन चाय बनाते हैं। हाँ, कोई ऐसा लेकर आती हैं, हम टेस्ट कराते हैं, सिप सिप करके तारीफें करते हैं। ये आपने बात सही की। हाँ, तारीफ करते हैं। फिर तो खूब करते हैं। तारीफ क्यों करते हैं कि दोबारा मेरे यहाँ इसलिए नहीं कि अच्छी है या बुरी है। हाँ, ये भी सही है। चले, तारीफ की बात से अब मुझे याद आया, चले आ जाते हैं आजकल कैसी चल रही है आपकी होस्टिंग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक्टिंग? लास्ट टाइम बहुत कुछ बल्कि सीख के गया था मैं आपसे। रियली शी इज वेरी एनर्जेटिक। आपको पता है ना, अभी मैंने थोड़ा सा क्लिप भी देखा जो फिटनेस के बारे में बताते जो साहब, माशाअल्लाह। और बहुत लोग तारीफ करते हैं आपकी होस्टिंग की, सच्ची। थैंक यू। और इनकी बात तो खैर अलग है, हनीफ साहब की बात अलग है, क्योंकि जो एक आवाज का जो जादू होता है वो इनकी आवाज। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कितना काउंट, चले हनीफ साहब इसी से हम बात करते हैं। ये तो अल्लाह ताला ने आपको तो ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने आपको वो आवाज दी है जो होस्टिंग वाली है, लेकिन ये कितना काम करती है? कह रहे हैं ये सवाल यहीं छोड़ दिया, बना के रखो इसको। ब्रेक के बाद बताएंगे इसका जवाब। क्या वक्त हो गया, एक छोटी सी ब्रेक का, शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती है सब में। मैं हूं अरसला ताहिर। और ब्रेक से पहले जबरदस्त सवाल हमने हनीफ बच्चन साहब से पूछा हुआ था और जल्दी से उसका जवाब लेते हैं। बड़ा लंबा सस्पेंस क्रिएट कर दिया कि ये जो आवाज़ की क्वालिटी अल्लाह ताला ने आपको ब्लेस किया हुआ है, एक होस्ट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना प्लस पॉइंट है ये कि आपकी आवाज़ भी वो रोबदार सी जैसी आपकी है, तो आपको अंदाज़ा होगा इससे फ़ायदा होता है। तो ये कितना ज़रूरी है और कितना इससे फ़ायदा होता है। और खुदा न खास्ता नहीं है किसी की, तो क्या बहुत ज़्यादा माइनस में चला जाएगा वो? नहीं 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 नहीं, ये डिपेंड करता है। एक्चुअली देखें, आप भी माशाल्लाह होस्टिंग कर रही हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे दिल से कॉपी कर दूं। इसमें देखिए, माइनस प्लस सबके साथ है। अब जो जिनकी आवाज़ कमज़ोर है वो भी बड़े बड़े कलाकार हैं, कमज़ोर आवाज़ के साथ भी। ऐसा नहीं है, बंदे को डिपेंड करता है कि हाउ टू यूटिलाइज, किस तरह, कैसे, कब, क्या बोलना है। सही, वेरी इजी एंड सिंपल। अपनी आवाज़ को आप पहले मैनेज करें, देखें आप। और अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप किसी भी चीज़ को ये ना समझें कि मैं इसमें कमज़ोर हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। रियली आप कमज़ोर हैं तो शायद बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आपके लिए चैलेंज हो जाता है। मार्जिन ज़्यादा या ऑफ कोर्स, आई मीन फिर वो, क्योंकि जिसके पास है वो तो कहता है ठीक है मैं तो हूँ ही ना, मुझे क्या जरूरत पड़ी है। जिसके पास नहीं होता ना, फिर तो अक्सर ऐसे लोग बहुत आगे होते हैं, आपने देखा होगा। बिल्कुल, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वैसे फायदा तो है ना। चले आप इस पर भी आ जाते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने आप जैसी आवाज़ आपको अल्लाह ताला ने दी है, तो कुछ तो आपको लगता होगा। जरा ये भी तो बताएं। नहीं, बिलीव इट और नॉट, ऐसा कुछ भी समझ नहीं नहीं आ रहा, अपनी तारीफ कैसे करेंगे? नहीं 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 नहीं, आवाज़ें सबकी अच्छी है, आवाज़ें सबकी अच्छी है। वो बस अल्लाह ताला मौका दे, हम ऐसा काम भी कर जाए कि जैसे तारिक अजीज साहब थे, क्या आवाज़ थी, सही, सुनने क्या देखने वाले और सुनने क्या, आई मीन क्या
अदायगी थी, देखें बेसिक अदायगी थी, फिर उन्होंने उसको यूटिलाइज किया। बिल्कुल। ऐसे हमारे बॉस से मोहम्मद अली महरूम साहब, हमारे बहुत बड़े अदाकार, बहुत बड़े कलाकार, मुस्तफा कुरैशी साहब, ये सारे अच्छा रेडियो वाले जितने भी हैं, उनकी आवाज, क्योंकि उनका काम करते हैं उनकी आवाजों पे, डांटते हैं बहुत। ये तो अच्छा है ना, सिखाते हैं, पैसे भी देते हैं और सिखाते भी हैं। ये बात है, लेकिन सच्ची। हमें अब वही बात है कि हमें कुछ मेहनत भी नहीं करनी, हमें सब कुछ चाहिए, तो ये डिपेंड करता है। शॉर्टकट नहीं है ना, शॉर्टकट का शॉर्टकट नहीं, नुकसान ही है। आप भी मेहनत कर रही हैं, देखिए आप भी अपनी आवाज को यूटिलाइज कर रही है ना, अपनी प्रेजेंटेबल जो पर्सनैलिटी है उसको भी यूटिलाइज कर रही है, सही सही, तो करें ना, फायदा उठाएं। अल्लाह ने काम आपको एक करें। नेमत दी है एंड यू आर यूटिलाइजिंग। बिल्कुल सही। आवाज से मुझे याद है, गला बड़ा खराब है, जरा कुछ बता दे। अरे मैं बस ठीक ही नहीं हो रहा। गले के लिए देखो सबसे बेहतरीन होती है मुलेठी। मैं हमेशा मुलेठी का इस्तेमाल करती हूँ, या तो उसके गागल्स करो पानी में उसको बॉईल करके। अच्छा, और गागल्स भी होते हैं गागल्स उसके? भी कर सकती हो। ओके। ये आपको सूदिंग देती है, जितने भी ग्लैंड्स है ना गले के, उसको ये सूदिंग देती है। मैं तो हमेशा वैसे मैं सब चीज़ें हटा के मैं पान ले लेती हूँ मुलेठी का, छालिया के बगैर, क्योंकि कत्था भी आपके गले के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो छालिया के बगैर आप बगैर चूने के कत्था और ये मुलेठी डाल के आप पान ले सकते हो इसका भी, क्योंकि पान बजाते खुद उसके अंदर भी ये क्वालिटी होती है कि वो आपके गले को सूदिंग देता पान है। के पत्ते में ना, जी हाँ ये मुझे बल्कि इसको आप बता दें, उसके बाद पान के पत्ते के जरा फायदे बताइएगा, किसी ने मुझे बताए थे। अभी जितनी भी सर्दी का मौसम है उसमें पान का पत्ता बेहतरीन है। आप पान के पत्ते का अर्क निकाल के आप उसको भी जैसे बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं, क्योंकि ये अभी सीज़न बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक होता है, ठंड हो जाती है, चेस्ट कंजेशन हो जाता है। तो उसका अर्क क्या होता है, वो आपको गर्मी पहुँचाता है, आपके कंजेशन के को खोलता है और सूदिंग देता है बेसिकली। और पान का पत्ता आप उसको अर्क वैसे भी बना के जैसे कूट के उसका अर्क निकाल सकते हैं, और पानी में बॉईल करके भी उसको पका के भी ले सकते हैं पान के पत्ते को। और जैसे कि जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल होता है, वो पान का पत्ता, अदरक, जैसे एक पान का पत्ता है तो 1-2 इंच का अदरक का टुकड़ा ये डाल के अगर आप उसको भी पका के पी लेंगे पानी, तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल में भी फ़ायदा मिलेगा आपको। तो बहुत सारी खसूसियात होती हैं। मुलेठी ख़ास तौर पे इसलिए कह रही हूँ कि मुलेठी आपको पाउडर फॉर्म में भी मिल जाएगी, आप घर में लाकर भी आप उसकी गुड़ के साथ टॉफ़ी बना के खा लें, आप उसको मिक्स करके रख लो। मुलेठी का ना कहवा एक दो दफा पिया, वो कहवा ना मुझे मीठा बहुत लगा। तो वही देखो, जब तक वो गले में लगेगा नहीं आपको पता नहीं चलेगा। आप मेडिसिन भी तो लेते हो, आप कुछ चूसने वाली गोलियां हैं जो आपको हील अप करती हैं, तो इसी तरह मुलेठी आपको गले में लगेगी और वो लगने के बाद ही आपको हील अप मिलेगा उससे। जो अंदर बाज़ औक़ात लोगों के गले में जख्म हो जाते हैं, उसको मुलेठी आप बिल्कुल आप उसमें ले सकते हैं। हम तो एंटीबायोटिक से मैं तो बहुत भागती हूँ, क्योंकि जितनी एंटीबायोटिक्स लोगी उससे आपका इम्यून नीचे आ जाएगा। तो इम्यून सिस्टम जितना खराब होगा उतनी ही बीमारियां फिर आपको लगना शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश करो अपना इम्यूनिटी बेस्ट करो। जितने भी नट्स आते हैं सर्दियों में, मैं इसलिए कहती हूँ कि थोड़े थोड़े ज़रूर खाना चाहिए। सबसे अभी ये सस्ता भी नहीं कहूँगी, मूंगफली वैसे तो सबसे सस्ती ही कहलाएगी इस वक्त, मेरे ख्याल से 300 रुपये पाव है। लेकिन ये कि मूंगफली अगर आप खाते हैं थोड़ी बहुत लेनी चाहिए, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। बूस्ट करें अपनी इम्यूनिटी को खास तौर पे। अच्छा, मूंगफली के जो ऊपर जो एक लाल रंग वाला छिलका होता है, अक्सर लोग कहते हैं अगर वो आपने खा लिया है तो वो आपके गले के लिए नुकसानदेह होता है, ऐसे ही मिथ है? ज़रूरी नहीं है गले के लिए, बस कहते हैं मूंगफली खा के या कोई भी नट्स खा के उससे पानी ना पियो। अच्छा, तब आपके यानी वो जो लाल वाला बारीक सी जो एक लेयर होती है वो खा भी सकते हैं। खा सकते हैं। देखो बादाम का छिलका हो गया, मूंगफली का छिलका हो गया, फाइबर को क्यों फेंको आप, उस ये फायदे की चीज है आपके लिए, आप खाएं, साथ कोई ऐसा मसला नहीं है। हम तो कहते हैं गले के लिए मूंगफली पानी उसके बाद नहीं, पानी ना पियो। और राइट टाइम क्या होगा ड्राई फ्रूट खाने का? देखो शाम का टाइम होता है, हम जो है 7 बजे 8 बजे खा लें। खाने की ये सारी चीजें मगरिब से पहले ही होती हैं। आप उस वक्त खाएं। हमारे यहाँ उल्टा होता है कि रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे नाइट टाइम हो रहा है तो हम नट्स लेके बैठते हैं और खा रहे होते हैं। डाइजेस्ट नेटफ्लिक्स लगा हुआ होता है, गोद में बहुत सारे नट्स पड़े होते हैं, तो फिर पता चलता है ब्लैंकेट डाला तो पता चलता है सर्दी 2 महीने के लिए आती है। हाँ, ये वाली बात एंजॉय करते हैं लोग। लेकिन एनर्जी के लिए अगर किसी को चाहिए, इम्यून सिस्टम के लिए चाहिए, तो आप कह रही है 6-7 बजे से पहले जो आपने कहा वो फायदा देगा। खा लो। फिर वो रात के टाइम आप सिर्फ कहवे पिए, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे। कहवे भी असर नहीं कर रहे। अच्छा अरीफ साहब, अभी मुझे एक बात याद आई कि आप होस्टिंग माशाल्लाह कर रहे हैं और होस्टिंग का आपका एक्सपीरियंस अच्छा चल रहा है। कभी कोई ऐसा मेहमान आ गया है आपके पास तो कहते हैं ना पत्थर आ गया, जब पत्थर आता है तो कैसे बुलवाते हैं उससे, वो मुझे जानना है, मैं सीखना चाहती हूँ। अच्छा, पहले आपने मुझसे पूछा, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा।
मैं तो बहुत मजे दो की चीज होस्ट एक साथ आमने सामने। मैं तो बहुत मजे की चीज बताऊंगी, अभी तो आप क्या बताएंगे? आ गया पत्थर, या और पत्थर से बुलवाना है आपको। देखिए, होस्टिंग जो है ना बेसिकली होती ही गेस्ट की है, उसके सवालात उसके जवाबात से आप सवालात बनाते रहते हैं बिल्कुल। अकॉर्डिंगली। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अगर कोई आपके पास मैं पत्थर तो खैर नहीं कहूंगा, वरना आप मुझे कह देंगे। सच्ची पत्थर आ जाते समझ में नहीं आता, ऐसे टकराता है सवाल वापस आ जाता है। मतलब आप उस पे फिर आप देखिए पता क्या है, उस वक्त मतलब एक आपके लिए अच्छा मौका होता है अपने आप को साबित करना कि यू आर अ गुड होस्ट, ट्रू है ना। ट्रू, ये आपकी अब बेहतरीन बात, आपने मैनेज करना है क्वालिटी दिखाने का वक्त आ उसको जाता है। मैनेज करना है आपने। वो आपको जवाब दे ही नहीं पाएगा बेचारा। आई मीन होते हैं ऐसे, मतलब जो कि सम टाइम पहली बार जो फेस करते हैं कैमरे वगैरह ना, तो उनके लिए बड़ा इशू होता है। तो अभी रिसेंटली एक जगह हुआ था, और लेकिन रियली आई एम थैंकफुल टू ही इज अ डॉक्टर बेसिकली, लेकिन वो पहली दफा बैठे थे मतलब किसी भी प्रोग्राम में। अच्छा अच्छा। अब आपको पता है जब फर्स्ट टाइम कोई बैठता है, हम भी जब पहली दफा हमने होस्टिंग की होगी बिल्कुल तो ऐसे हमने भी क्या किया होगा तो अल्लाह ही जानता है, वही जानता है जिसने करवाया हमसे। हाँ, Sorry to say, सच्ची बात है। तो वही जानता है। और अब पूछेगा मतलब कौन था वो। तो सही। मतलब मजा आता है। देखिए, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और किसी अच्छे ट्रैक पे चला रहे हैं, साफ सुथरा रोड है आपका, विदाउट एनी, जो कराची की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मोटरवे की बात कर रहा हूं, तो अगर आप कराची में गाड़ी चला रहे हैं ना और आपने चला ली तो यू आर अ गुड ड्राइवर। ये भी बात सेम थिंग हियर, अगर आपने उसको मैनेज कर लिया बड़ा मजा आता है आपको। आपने अच्छा, अब तो मेरा जवाब तो खत्म हो गया ना। बिल्कुल। इनकी अच्छा, इनकी बातें माशाल्लाह अच्छी लगी मुझे, मुलेठी के बारे में और अल्लाह तकला ये कुछ इसमें भी कुछ ये ऐड जो करना चाह रही आपने है। सवाल किया ना, ये मेरे साथ हो चुका है। फर्स्ट टाइम जब मैंने कैमरा फेस किया था, देखिए जब लोग कैमरे के आदी नहीं होते हैं ना, तो उन्हें पता नहीं होता है कि कब आपने बोलना है। अब हमें तो पता है कि होस्ट ने कब बोलना है, हमने कब बोलना है। कभी कभी ऐसा भी ड्रैग हो जाता है कि होस्ट भी कभी कभी खामोश हो जाता है और हम बोल रहे होते हैं, हमें कैमरे को फेस करके लेके चलना होता है कि होस्ट थोड़ा बोलना शुरू हो जाए, फिर हम करते हैं। मेरा फर्स्ट शो था दुबई में, किरण के इंडियंस के साथ था, और वो मेरा फर्स्ट कैमरे का शो था सामने, और मुझे बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया गया था तो आधे प्रोग्राम के बाद। मैं अपना बता रही हूँ कि उस वक्त ये हुआ था मेरे साथ कि बोलना ही नहीं आ रहा था कुछ। हालांकि कुछ ऐसा नहीं है, कैमरे के सामने भी हम ये सोच सकते हैं कि आपस में हम लोग बैठे हुए ड्राइंग रूम में बैठे हुए बात कर रहे हैं, लेकिन अब एक्सपीरियंस्ड हो गया ना। ये मैं सन 2000 की बात बता रही हूँ। सन 2000 में जब मैंने इंडियंस के साथ प्रोग्राम किया था, उस शो में मैं आधे प्रोग्राम तक जब मुझे कुछ बोलना पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे बोलना क्या है, उन्होंने कहा आप उठ के बाहर चली जाए। ये मेरी बेइज्जती थी। लेकिन ये मजेदार है, ये वाली चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छे बात। एक सेकंड, इसी की वजह से आज ये बोल रही है। हाँ बिल्कुल, ये ना हुआ होता नहीं, तो ये बंदा ना हो रहा देखो, ये सारी वो चीजें होती है जिससे बंदा सीखता है। ये हमारे वो चीजें थी जिससे हमने सीखा, और बहुत सारे ऐसी चीजें और बहुत सारे उस्ताद आए ऐसे जिन लोगों ने हमें सिखाया। मेरे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर थे गजाली साहब, जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया। मैं हमेशा कहती हूँ बोल के हम लोग आगे बढ़े। मैं इसमें अपने दोस्त साहिर लोधी का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि साहिर ने मुझे काफी आगे लेकर आया। साहिर तो ये आपको सब जब चीजें लोग सीखते मिलते हैं ना ऐसे, तो वो मतलब खुद ही चीजें समझने वाला भी होना चाहिए। वो नहीं कहते जौहरी ही जानता है हीरे की कदर, ऐसे लोग भी होने चाहिए जो निकाल लें आपके अंदर से। लोग तो मिलते हैं, अब फायदा उठाने वाला भी तो होना चाहिए। ये भी है, ये भी है। लोग तो मिलेंगे आपको, लोग मिलते हैं। मतलब लोग इसमें सीखना हम भी बुराई नहीं की तरफ ज्यादा बातें करते हैं, अच्छे लोग भी बहुत हैं, बहुत है, जब ही चल रही है दुनिया। वो जो आप कह रहे थे ना पहली दफा जिन्होंने होस्टिंग कराई थी, मुझे पता है उनका नाम। ये सारे पोल खोलेंगी आज। वही अटक गई थी, नहीं मैंने बताऊंगी नहीं। अच्छा छोड़े, आज छोड़े, अटक गई थी मैं। अब आप छोड़े, अब मुझे सवाल करने दें। सही है, बिल्कुल। सॉरी पता है। ओके, नहीं नहीं बिल्कुल। ये बताएं कि आपका तो खैर कई बार हुआ होगा मेरे ख्याल से। हाँ। शायद अभी तो नहीं हो रहा। नहीं अभी तो बिल्कुल नहीं हो रहा। अच्छा, ये जो बात आप दोनों कर रहे हैं ना कि पहली दफा जिसने कैमरा शाये होता है, वो फर्स्ट टाइम है, वो तो समझ में आता है। वो तो मैं उनको पत्थर नहीं कहती, उनका तो वही मसला है जो हमारा भी रहा होगा पहली दफा। वो नहीं, कुछ लोग होते हैं दूसरी तीसरी दफा भी एक जवाब देके आप उनसे पूछा आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अरसला है। उसके बाद ऐसे भी लोग आते हैं, तो बड़ा मुझे तो खैर मजा आता है। फिर मैं उनके बचपन में चली जाती हूँ, उनके कपड़ों में चली जाती हूँ। क्योंकि समझ नहीं आ रहा, उनका तो दिल नहीं चाह रहा, तो अब कोई मजाक ही करना पड़ेगा ना, तो मैं इस तरह से बुलवा लेती हूँ। वरना ये वाले लोग बड़ा तकलीफ देते हैं मुझे, क्योंकि आप तो होस्टिंग करते हैं, आपको अंदाजा होगा कि अच्छा खासा बंदा है, 4-5 दफा आ चुका है, आप उससे बात कर चुके हैं, उसके बाद फिर वो ऐसे बैठा है एक लाइन में जवाब। वो आदत से मजबूर समझ रहे हैं कि अभी ये तो बताएगा डिटेल हमें, हमने तो अपना टाइम किल करना है, उसने तो बातें खत्म कर दी। अब हमें एक की जगह फिर आपको, अगर आपने एक सवाल तैयार किया या 4 सवाल तैयार किए, अब आपको उसी वक्त कोई 10 सवाल तैयार करने पड़ेंगे उस आदमी के लिए।
खैर वही वाली बात आपकी कि इसी से एक्सपीरियंस भी मिलता हाँ वो है। ऐसे लोग बड़ा अच्छा सिखा के जाते हैं। नहीं, इसके अलावा देखिए अब आप करती आ रही है जमाने से, तो आपको पता है कि क्या करना है। वो किसी भी मूड का बंदा हो, किसी यू नो हाउ टू मैनेज इट। और ये करते करते गाते गाते गवैया कि हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूट्स तो है नहीं है। माफ कीजिएगा, ऐसे कोई ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट्स नहीं है। वैसे है ना, और जो है 2-3 बहुत महंगे, मैं समझती हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं इतना होना टैलेंट है यहाँ पे, बहुत। छोटे छोटे भी होने चाहिए अदारे। पता नहीं क्या बात है, वो उसके लिए अलग से टाइम निकालो, इतनी दूर जाओ, कम 2 जगह दूर, और आपने वो भी इतने महंगे महंगे बनाए हुए, फिर नहीं जाते लोग सीखने। मतलब वो टैलेंट आपका जो है ना वो जाया हो जाता जाया है। हो वी आर, हमारी कौम, वी आर वेरी टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड। बस वही है कि आपको मौका नहीं मिलता, और कभी कभार ऐसा होता है कि मौका मिल भी जाता है तो वो फिर अपना भूल जाते हैं टारगेट के, टारगेट क्या है, हमें पहुंचना कहाँ है। तो ये भी कौम का भी रुक है। जाते हैं एक जगह Of के, course समझते है। हैं इतना हो गया बस यही बहुत है, इसको तो वो भी इसके नहीं बाद वो बात मिला। सच्ची बात है ना। उसके बाद बातें बढ़ जाती हैं उनकी। जैसा कि थोड़ा काम नहीं अल्लाह भाई, सही है। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। सही है। चले, अच्छा मुझे बताएं, कल जो है मैं मेकअप कर रही थी तो बड़ी ज्यादा मेरी स्किन पे से लेयर ड्राइनेस की उतर रही थी, हालांकि मैंने सारा मॉइस्चराइजर और ये सारी चीजें लगाई थी। ये क्या था? मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि शायद मुझे कोई एलर्जी हो रही है। ऑब्वियसली ड्राइनेस है। इतने ज्यादा पैचेस उतर रहे थे। हाँ देखो, कोई चीज तो मुझे लगा, कोई ऐसा तो नहीं, कोई चीज मेरी जो 3-4 चीजें मैंने लगाई थी, सीरम लगा लिया, जैसे नायासिनामाइड लगा लिया था, विटामिन सी लगा लिया, फिर उसके बाद सन ब्लॉक लगा लिया, फिर लोशन लगा, इन चीजों ने तो एक प्रॉब्लम क्रिएट की। देखो जब भी मेकअप करो ना इस सीजन में खास तौर पे एलोवेरा जेल पहले अप्लाई कर लिया करो। ओके, वो आपके लिए प्राइमर का काम भी करेगा। एलोवेरा जेल लगा के फिर आपने बेस लगाई, क्योंकि मॉइस्चर होगी ना, अब वो क्या है कि आपके ऊपर की तह तो ऊपर ही रहेगी। आपका एलोवेरा जेल प्रोटेक्ट भी कर रहा है आपकी स्किन को। एलोवेरा जेल लाजमी लगाओ। और मेरे ख्याल से लास्ट टाइम भी मैंने एक क्रीम बताई थी आपको, जिसमें मैंने कहा था बादाम का तेल ऐड करो 1 चम्मच, 80 ग्राम्स की कोई भी क्रीम होगी, कोल्ड क्रीम, और उसके अंदर एक कैम्फर की, काफूर की टिकिया डाल लो। ये मिक्स करके क्रीम रख लो, रात को सोते हुए लाजमी लगाओ। इससे क्या होगा, आपका कलर भी इनहेंस होगा, आपकी रिंकल्स भी नहीं आएंगे, स्किन भी टाइट होगी, और ये जितने स्कार्स हैं ये भी खत्म होंगे, और स्किन में सॉफ्टनेस आएगी आपके। सिंपल क्रीम मैं बता रही हूँ। ये बादाम का तेल महंगी भी नहीं है, सबसे अच्छी बात इनकी है कि महंगी नहीं, महंगी नहीं। सस्ती चीजें बताया सब। हाँ, मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता है, ऐसे कोई दिल से दुआ देगा मुझे, हाँ। ये सस्ती बताइए। स्किन को मॉइस्चर रखो। देखो ये वाला सीजन ऐसा है, स्किन और स्कैल्प ये दोनों डैमेज होते हैं। बॉडी तो खैर होती ही है, क्योंकि जब आप बॉडी शावर भी ले लेना तो एक बकेट जो एंड का होता है उसके अंदर थोड़ा सा आप ग्लिसरीन ऐड कर लो, जैसे कुछ ड्रॉप्स, उसके बाद वो बकेट डाल लो पूरा पानी का, आपको कभी भी ड्राइनेस बॉडी पे फील नहीं होगी उससे। ओके, गुड। अच्छा, नहीं, एक तो हर वक्त ड्राइनेस हो रही है ना, तो आप कह रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे क्रीम हर वक्त ड्राइनेस का भी एक हल जिनको है। हर वक्त नहीं हो रही, सम टाइम, जैसे मुझे कल हुई, इससे पहले मुझे सही चल रहा था। इन दिनों पानी का इंटेक कम कर रही होगी, पानी का इंटेक बढ़ाया। पानी का इंटेक देखो जब कम होगा, जब आपको फील होगा कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है, पानी का इंटेक बढ़ाएं सर्दियों में सबसे पहले, क्योंकि गर्मियों के अलावा सर्दियों में भी ज्यादा जरूरत होती है। दूसरा जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि कोई भी ऑयल, कोकोनट हो, सरसों का हो, बेली बटन में लाजमी लगाओ अपनी नाफ में 1 से 2 कतरे, वो पूरी आपकी बॉडी के अंदर को भी मॉइस्चर कर देगी। नाफ में तेल लगाने, नाफ में और नोजल्स में, ये दोनों 1-1 कतरा। ये कोई सा भी ऑयल हो सकता है, कोई सा भी ऑयल जो आपको सूट कर रहा है, आपके घर में नहीं है कुकिंग ऑयल लगा लो, कोई मसला नहीं है। हाँ, ज्यादा बचत हो गई है। ये बचत पे अम्मी नाराज हो सकती है। नहीं, ये ना करें, ये ना करें। खास तौर पे हम देखो, हम ज्यादातर इस सीजन में सरसों का तेल या ये आपका जो घर में कोई ना कोई लोगों के सर में लगाने के लिए कोई ना कोई तो ऑयल आता है, ऑलिव ऑयल आ जाता है। ऑलिव ऑयल बेस्ट है, आप ऑलिव ऑयल लगा सकते हो। जो आपको ऑयल आपके पास अवेलेबल है आप उसको फायदा उठा सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं है। और सर को, स्कैल्प को भी ड्राई होने से बचाओ। हम लोग क्या होता है सर्दियों में खौलता हुआ गर्म पानी सर पे भी डाल लेते हैं। जी बिल्कुल। खौलता हुआ गर्म पानी ना डालें, इतना डालें जो बर्दाश्त के काबिल हो, और उसके बाद आप ऑयलिंग जरूर करें, क्योंकि ड्राई होती है। जितना गर्म पानी आप फेस पे और स्किन पे, स्कैल्प पे लगाओगे, ड्राइनेस आएगी, डैंड्रफ भी आएगी आपको। अच्छा, ये भी इशू है। ओके, और ज्यादातर लोग गर्म पानी यूज करते तो हैं। जितने लोग और अभी करते तो हैं, मैं सर्दी इसीलिए भी कहती हूँ इतनी है। ऑयलिंग मस्ट करो इस सीजन में ज्यादा। सही है, ठीक है। चले, ड्रामा में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्या चल रहे हैं? अभी तो सच कोई ड्रामा नहीं है मेरे पास, लेकिन लास्ट टाइम भी जब मैं आया था आपके प्रोग्राम में तो मैंने कहा था मैं सीख रहा हूँ, और आज भी माशाल्लाह भाई एक्सीलेंट, बहुत अच्छे मेहमान, और वाकई देखने वालों को ये चीज़ें घर बैठ के अगर मिल रही हैं तो ये बड़े ऑनर की बात है।
रियली। और कम पैसों में, मैं मैं कम भी- पैसे, अभी- कम आ, पैसे। कम पैसा भी तो फिलहाल कंसल्टेंसी विदाउट एनीथिंग ना, हाँ, ये तो सदका true। जारिया। देखिए True, कंसल्टेंसी true, सत्य को जारी, हालांकि उसी का है ना कि मतलब आप जाने के एक तो अखराजात, वहां बैठ के टाइम देना, फिर उसके बाद कंसल्टेंसी फीस दें आप। हाँ नीव साहब, आपको मैं बताऊं कि मेरे पास कॉल्स भी जब आती हैं, कोई पूछता है कि जरूरी नहीं कि मैं अपनी मेडिसिन ही रेकमेंड करूं, कोई मुझसे किसी भी प्रॉब्लम के बारे में पूछता है, मैं कहती हूँ हाँ अच्छा ये ले लें, ये ले आएं, ये कर लें आप घर में बैठ के। ना कुछ मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ और हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वो यही चीजें होती हैं छोटी छोटी जो शायद हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला के वो प्रॉपर लिखी जा रही हैं और हमें उसका सिला किस तरह से किस शक्ल में मिल रहा है वो फिर नहीं पता चलता। खैर, अच्छा जी, हम ड्रामा पे बात कर यहाँ रहे एक थे। बात मैं कहूंगा इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। देखिए आपने कहा कि मेरी बड़ी इज्जत करते हैं लोग, मैं कहता हूँ ये सारी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, माफ कीजिएगा। ना मोहब्बत करता है, ना कोई इज्जत करता है, ना कोई प्यार करता है। हम अपने तौर तरीकों से इज्जत भी करवाते हैं, मोहब्बत भी करवाते हैं, प्यार भी करवाते हैं। Exactly. लेकिन आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि कोई कॉल, रैंडम कॉल आई, आपने उसको एक प्रॉपर जवाब दिया, गाइडेंस दी, बड़ी बात है। तो अब वो आपकी इज्जत करेगा ही करेगा। अगर नहीं भी करता, फॉर एग्जाम्पल, नो मैटर, अल्लाह ताला उसके बदले आपको बहुत कुछ पता से नहीं कहाँ नवाजेंगे। जैसा आपने अभी कहा कि कोई ऑल ऑफ सडन चीज आ जाती है, हम कहते हैं पता है यार ये कैसे हो गया, इसकी वजह हमारा किया हुआ काम आता है। अक्सर पैसे आ जाते हैं ना अकाउंट में कोई फंसी हुई सैलरी, किसी ने फंसे हुए पैसे, रुके हुए पैसे, फंसी हुई अच्छा सैलरी। पैसों का भी, मैं कल यकीन करें मैंने कैब बुक कराई थी, अब सुबह मुझे मेरे स्टेटमेंट मैंने ऑनलाइन उसको ट्रांसफर किया, तुम यकीन करो सुबह उठ के मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा मेरी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। अब कैब वाले को ढूंढूं कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने मतलब मेरे एक बंदे की पेमेंट थी और मैंने ट्रांसफर किया और नहीं गई है किसी तरीके से, तो सुबह मैंने किया है उसको बाकायदा के ढूंढ के उसका नंबर ढूंढा बाकायदा करना, क्योंकि मुझे ऐसा हो रहा कि मैंने कहा या अल्लाह उसकी पेमेंट नहीं गई है उसके पास, तो वो बच्चा क्या सोच रहा होगा कि आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। तो ये चीजें भी, किसी का देना भी जो है ना वो हमेशा याद रखें कि दुनिया में अगर आप जा रहे हैं ना तो किसी का पूरा करो, पहले सारी चीजें जो आपने किसी से लिया हुआ है, उधार है, कुछ भी है, वो वापस करो। और ये वही चीजें हैं जो हमारे दीन ने हमें सिखाई हुई हैं, हम उस पर अमल पैरा नहीं होते बिल्कुल भी। हम छोटी छोटी चीजें भी, अल्लाह, झूठ हमारी जिंदगी से निकलता ही नहीं है छोटी छोटी बातों में। अब मैं हमेशा ये सोचती हूँ अगर हमने ये झूठ बोला तो इससे बंदा खुश होगा, अल्लाह ताला तो नाखुश होगा ना। सही बात तो है। छोटी छोटी चीजों में हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और बच्चों को भी नहीं सिखाना चाहिए। जो हम कहते हैं ना बच्चों को घर में बैठे हुए और बच्चों को बोलते हैं बोल दो नहीं है घर पे फोन नहीं है, फोन आया, ये छोटे छोटे झूठ हैं, हमें इनसे बचना चाहिए। तरबियत का टाइम होता है और वो पक्का हो जाता है, वो जिंदगी में शामिल, और इस तरह से शामिल होता है फर्क भी नहीं पता चलता। नहीं पता है पता आपको, चलता। हम बड़ा आदी हो जाते जस्टिफाई हैं। करने हम लगते उन चीजों के आदी इसका हो जाते ये हैं। रीजन था, ये इस वजह से मैंने कहा नियत मेरी ऐसी थी। हाँ, बड़ा अच्छा ये तरीका अपने लिए सब समझ आ जाता है ना, ऐसा अच्छा कवर लगा दें। दीन को अपनी तरफ दिल में मोड़ लेते मेरे हैं। ये था और अल्लाह तो नियत जानता है। ये बड़ा अच्छा जुमला है ना कि हमारा दिल तो ये है। और हाँ। खैर, मैं ये पूछ रही थी आपसे, ड्रामा इंडस्ट्री में अब काम कैसा हो रहा है? हम आपकी राय हमेशा लेते हैं, आज भी लेंगे। आजकल काम कैसा? ड्रामा इंडस्ट्री में हमारा काम बहुत अच्छा हो रहा है माशाल्लाह। ड्रामा मुस्तकिल अच्छा ही अच्छा हो रहा है। नो डाउट, आई मीन जब भी किसी से मुलाकात होती है, कहानियों पे चले बात कर लेते, कहानियां। कहानियां भी देखें, कहानियां तो हमारे अपने मुआशरे की है ना, हमारे यहाँ जो हो रहा है उसी को भी थोड़ा सा यहाँ से वहां से करके कर लेते हैं, लेकिन कहानियां तो यही की होंगी ना। अगर देखा जाए तो हमारी अपनी ही कहानियां हमसे ही हैं, निकाली जितनी भी कहानियां आप ले लें, क्योंकि माशाल्लाह अगर आप सिर्फ कराची को लें, वैसे तो हमारी 25-26 करोड़ की आबादी है, सिर्फ कराची को लें तो 3-3.5-4 करोड़ की आबादी हो गई माशाल्लाह, मे मोर। माशाल्लाह तो धन्यवाद सर। या बताएं आप, हाँ। तो अब कितनी कहानियां होंगी। तो इसको भी, हाँ ये बात है कि अगर एक कहानी किसी एक चैनल पे हाईलाइट हो गई या हो गई ना, मतलब पीक पे चली गई, तो अब सारे चैनल कॉपी पेस्ट कॉपी। ये एक थोड़ा सा अलमिया है, वरना हर चैनल अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि मतलब व्यूअरशिप उसकी बढ़े, और इसमें कोई शक नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हम मेट्रो की बात कर लें फॉर एग्जांपल, आपके मॉर्निंग शो की बात की इन्होंने, आपकी तारीफ भी की, जो कि बहरहाल बड़ी बात है, आपने इनकी तारीफ कर दी। तो माशाअल्लाह, अल्लाह को नजर बद से बचाए। देखिए आपकी कोशिश है, आप जिद्दत लाने की कोशिश करते हैं एवरी नाउ एंड देन, तो कुछ अच्छा हो, कुछ बेहतर हो, कुछ नया हो, कुछ नया हो। हाँ, और कम पैसों में हो। आपका ये फोकस थोड़ा ज्यादा कम है। पैसों में। ये इनका नहीं, नहीं वो है तो यार, मैं एक का है। देखने वालों की भी बात करती हूँ। नहीं, नहीं। देखिए जो देखते हैं ना वो बड़ी उम्मीद से प्रोग्राम देखने का मतलब ये है कि अब उठे तो हंसी मजाक से हटके कोई फायदा होना चाहिए। अगर आप भी उनको 4000 की क्रीम बताएंगे तो फिर टीवी क्यों देख रहे हैं? सही बात है। जाके किसी भी कंसल्टेंट से जाके ले लें। नहीं, यहाँ तो देख के तो खुश होके तो जाए ना कि ये तो बता कर गई है ना, वो मेरा वाकई, ये मेरा आपका तो 100 रुपए selection का खर्चा है। ये आपका सिलेक्शन है, आप किन लोगों को सिलेक्ट करते हैं।
देखिए आम आदमी है, आम आदमी सबसे इम्पोर्टेंट ही वही है। ऑफ कोर्स आई मीन आम सबसे आदमी important है। वही। लोग उसे गरीब कहते हैं ना, गरीब ना कहें आप, नहीं, आप गरीब कहें ना आम कहें, पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी। और आम पाकिस्तानी ही है। बिल्कुल ऐसा तो ही। अगर उनको चीज मिल जाती है, अल्लाह करे वो समझे इन चीजों को ना, घर बैठे मिलती है, तो उसको नोट डाउन करें, उसको फॉलो करें, तो फ्री ऑफ चार्ज, वेरी मिनिमम कॉस्ट में, जो कि अच्छी बात है कि आपकी सोच ये है। आप चाहें तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपको नवाजा है, लेकिन आप सोच उनका रही है, बिल्कुल। मतलब जो ये नहीं कर पाते। द रीजन बिहाइंड, एक तो हालात है हमारे, हालात है बड़ा हमारे। फर्क हो गया है। दूसरा, इन हालात में अगर आपको कोई अच्छी और सस्ती चीज मिल जाती है तो सोने का सुहागा। और उसमें ये जैसे लोग, आप माशाल्लाह हकीम साहब आते हैं, वैसे तुम्हें जो भी मेहमान आते हैं कहते हो सस्ता वाला कुछ बताओ, पढ़ाई वाले एजुकेशन वाले भी कुछ अच्छा, आते हैं, मैं ये गवर्नमेंट का अच्छा स्कूल बताओ, जितने डॉक्टर्स हैं ना, गवर्नमेंट का अच्छा हॉस्पिटल बताओ, कोई गवर्नमेंट के इदारों में बैठने वाला डॉक्टर बताओ, माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जो देखे और फौरन जाए। और जो डॉक्टर्स बोल को रहा है भी- ना, अगर किसी ने बोल दिया है तो वो करेगा भी। मैं ये कहूंगी कि डॉक्टर्स के पास भी जितने भी पेशेंट्स आते हैं, जैसे कि अब हमारे पास भी आते हैं, उनसे जरूर ये पूछ लिया करें कि वो करता क्या है। हाँ, हाँ, good point, ट्रू। very good। ये अब आपने अच्छी चीज बताई, इसको मैं ऐड करूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, अच्छी चीज़ अगर बताई। आपको पता हो कि वो उसका काम क्या है, वो बेचारा किस मजबूरी के तहत आपके पास आया है, उस हिसाब से उसको क्योंकि मेडिसिन जो है वो इलाज प्रिस्क्राइब इतनी, कीजिए। Excellent। बीमारी कहूँ मैं क्या, इलाज कहूँ, इतनी खतरनाक कोई चीज है ना कि आपका सब कुछ चला जाता है। बिल्कुल। सब कुछ। सब कुछ और ही- सामने वाला कभी कभी आपसे सिर्फ खेल ही रहा होता है, कमा ही रहा होता हाँ, हाँ। है, उसको शर्म ही नहीं आती। नहीं उनके आती। अपने घर बन रहे होते हैं, तो इसलिए इसमें जितना आप अपने प्लेटफॉर्म से फैसिलिटेट कर सकते हैं, मैं समझती हूँ ये ड्यूटी होती है हर किसी की कि ये जरूर करें। इसको मैं कहती हूँ अब काम इबादत है। अब जो काम मैं कहती हूँ ना, अब उसमें 2 रुपए मिल रहे हैं या 2000 मिल रहे हैं, वो मुझे मजे के मिल रहे हैं, मुझे ऐसी फील आती वो है। 2 अगर रुपए 2 लाख के बराबर हो गया। बस हाँ, वो फिर मजेदार है। क्योंकि वो जो मैं भी पहले, जैसे अब आप मेट्रो की बात करी थी, अक्सर मैं समझती थी नहीं लोग देखते, लेकिन अब जब जिस तरह से लोग मुझे मैसेज सोशल मीडिया पे आते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं आपके लिए, हकीम साहब के लिए, जिसकी आज से इससे फायदा हुआ, उससे फायदा हुआ, डॉक्टर इब्राहिम आते हैं हमारे पास, तो फिर मुझे लगा अच्छा लोग इतना मतलब ओन करते हैं, वाकई लोगों को फायदा होता है, बड़ी खुशी होती है। वो प्राइसलेस है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। सही वो बात, बहुत आपको ऐसे ही सेटिस्फाई होता है। करती है और आप खुद भी खुश होते हैं, और कहीं ना कहीं आपको लगता है अपने माँ बाप को भी खुश कर दिया। अगर वो थोड़े से नाराज हो रहे हैं इस काम से तो वो थोड़े से हैप्पी हो जाते हैं। अच्छा, हम चैनल्स पे बात कर रहे थे, एजुकेशन पे मैंने शायद आपसे भी पहले बात की थी या किसी और से की थी। हमारे यहाँ बच्चों की एजुकेशन के लिए कोई प्रोग्राम्स क्यों नहीं बनते? क्योंकि ड्रामा जो है वो यंग बच्चों को कहीं ना कहीं नेगेटिव कर रहा है। आप दिखा तो रहे रियलिटी, लेकिन अब मुझ पर है कि मैं उससे क्या ले रही हूँ। मैं हो सकता है उससे लेसन लूँ, मैं हो सकता है उस नेगेटिविटी को फैंटेसाइज करूँ कि ये करना है। तो छोटे बच्चे को नहीं पता। हमारे एजुकेशन पे प्रोग्राम क्यों नहीं बनते? क्यों नहीं प्रोड्यूसर सोचते, क्यों नहीं डायरेक्टर सोचते कि बच्चों की एजुकेशन का कोई चैनल होना चाहिए, कोई 2-4 घंटे होने चाहिए? क्यों नहीं है? नहीं, एक्चुअली देखिए पहले ऐसा था कि पीटीवी था, और पीटीवी तो एक नेचुरली सबकी माँ है अगर देखा जाए तो, चैनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उस वक्त चला करते थे, मुझे याद पड़ता है, और बड़े से प्रोग्राम चलते थे। और ये बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट है, वाकई ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो उनको शुरू से ही हम मतलब एक तरह से समझाना शुरू कर, घर में तो समझाते हैं, घर में तो की तरबियत। समझाते हैं, हाँ। लेकिन चैनल्स को बहुत देखा जाता है बल्कि घरों के। बच्चे तो मोबाइल देख रहे हैं, Yeah, of course। टीवी देख रहे हैं। नहीं तो बड़ा दुख की बात है, बच्चे देखते हैं फिर वो बाहर की चीजें, और उस क्योंकि हमारे पास अच्छा कुछ है नहीं रंग बिरंगा। हम कहाँ दिखा रहे हैं कलरफुल से कोई चैनल, कलरफुल से कोई प्रोग्राम बच्चों के लिए जो बच्चों की आंखों को अट्रैक्ट करे, उनको वो देखें। नहीं है कुछ भी हमारे पास। बहुत यूट्यूबर्स हैं कि जो मतलब बच्चों के लिए प्रोग्राम्स कर रहे हैं, बच्चे बड़े शौक से देखते हैं उनको, उनको ज्यादा लेकिन देखते उसमें हैं। हमारा दीन कहीं भी नहीं होता। यही मैं कह रही हूँ ना, हमारी वैल्यूज नहीं है उसमें। नहीं, हमारा कल्चर नहीं है, हमारा दीन कल्चर नहीं है। nothing। ट्रू। तो मतलब ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। और देखें, अगर आप चैनल्स पे नहीं चला सकते, क्योंकि देखें चैनल्स चल रहे हैं आजकल कमर्शियल, उनको पैसा चाहिए। ये है मसला ना। उनको चाहिए कमर्शियल्स। तो आप यूट्यूब के लिए कोई प्रोग्राम बना के डालते रहे, क्योंकि आप तो ड्रामे भी यूट्यूब पे बहुत देखे जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन वहां भी अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात की जाती है कि कितना कमा रहे हैं। कितना कमा रहे यार हैं। आप कम कमाओ भाई, थोड़ा सा अपनी आने वाली नस्ल तो बनाओ, लीडरशिप तो क्रिएट करो। आप बच्चे सीखेंगे, हमारे कल्चर से दूर हो रहे हैं। अब मेरी अभी पोती आई हुई थी, पोतियां हैं मेरी 2 माशाल्लाह, माशाल्लाह, लंदन, माशाल्लाह। छोटी है 3-3.5 साल की है, बड़ी वाली दूसरी तो 1-1.25 साल की है। अब जो 3 साल की जो है, वो हमारे तो चैनल देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो वॉच कर रही थी, मतलब ऐसे प्रोग्राम जो हम नॉर्मली नहीं देखते बाहर के, पिक्स वगैरह होते हैं, क्या करें वो, क्या करें, ऑप्शन नहीं है ना। ऑप्शन ही नहीं है ना। ऑप्शन तो नहीं ये है। बात बहुत अच्छी की आपने, वाकई ये तो मुझे, क्योंकि मैं टीचर रह चुकी हूँ, छोटे बच्चों को मैंने पढ़ाया है, तो मुझे लगता था कि बच्चे घर से इतना ज्यादा सीखने को समझे या तो राजी नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते, जितना वो कोई
प्रोग्राम देखकर आ जाते हैं ना यूट्यूब पे, उसकी जितनी बातें कर रहे होते हैं ना अम्मा अब्बा की इतनी बात करेंगे ना बहन भाइयों की, ना इसलिए कि वो वहीं तक महदूद है ना। अब वो अंग्रेजों के नाम ले रहे हैं, उनके चैनल पे देखी हुई चीजें ले रहे हैं और उसको क्लास में कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कितना ही समझा लेंगे ना, हमारे पास भी कुछ होना चाहिए उनको दिखाने के लिए। देखिए घर में पता है क्या, माँ और बाप, स्पेशली माँ हर वक्त बोलती रहती है। अब जब हर वक्त आप बोलते रहेंगे तो फिर आपकी वो वैल्यूज रहती नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। ये भी है। तो इसीलिए फिर वो उस तरफ डाइवर्ट होते हैं और उसको थोड़ा सा देखते हैं, फिर आके बंद करें चैनल, आप मोबाइल बंद करें, आपने बंद करवा दिया, अब उनके दिन में वो बात और ज्यादा अट्रैक्शन चली जाती है उधर। तो दैट्स द रीजन है, दैट्स द ओनली रीजन। अब अगर हमारे अपने चैनल हो, हमारा अपना कल्चर दिखाया जाए, हमारे अपने दीन के बारे में बताया जाए तो क्या बात है। ये भी सदका जारी है, क्यों नहीं लोग इस तरह सोचते जो करने, मुझे तो बनाना नहीं आता। तो कमर्शियलाइज मेरा कोई यूट्यूब पे कोई बिलीव करो, मैं बच्चों को ये इस गैजेट से दूर करने के लिए मैंने घर में लाके मैं अपने घर के बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पड़ोस के बच्चों की भी बात कर रही हूँ। मैं उनको सुधारने के लिए मैंने लूडो लेकर आई, मैं कैरम लेके आई कि आओ साथ खेलो। खेल में ये टाइम जब तक बच्चे स्पेंड नहीं करेंगे, बच्चों की डाइवर्शन कभी भी मोबाइल से नहीं हट सकती है। तो बच्चों को एक तो बच्चे आजकल बच्चों को देखा है इतने हाइपर हो गए हैं, हर छोटा बच्चा चीख के, मैं 1 साल 2 साल के बच्चे की बात कर रही हूँ, गैजेट का साइड इफेक्ट चीख के बात कर रहा होता, अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा होता कि मुझे तो मोबाइल चाहिए, मेरा गैजेट सामने होना चाहिए, मैं इसके बगैर खाना नहीं खाऊंगा, मैं इसके बगैर हिलूंगा नहीं। और माँ बाप दे के बैठा देते हैं कि बच्चा रो रहा है, खामोश करने के लिए यही काफी है, लेकिन ये नुकसानदेह उसके लिए। देखिए ये बच्चे की ये जो एटीट्यूड है, इसकी वजह हम खुद हैं। स्पेशली माँ बेचारी क्या करे, अब देखिए टाइम नहीं है, मोबाइल यूज करेगी बेचारी, अगर बच्चे को टाइम मोबाइल, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज का जवाब कैसे देगी वो? कितना मासूमियत से रीजन दिया, माँ बेचारी फोन पे लगी रहेगी तो बच्चे को टाइम कैसे देगी? मुझे डर भी लगा ना कि दोनों माएं बैठी हुई हैं। अरे कैसे कैसे हो सकता है? ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन खैर भाई कुछ तो करना चाहिए ना, कोई प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, चैनल। चले आपका ये जो आज सवाल है पहुंच गया होगा लोगों तक। इंशाल्लाह आगे इसको लोग शेयर करें, आगे बढ़ाएं इसको। मैंने इतना अच्छा बीच में मशवरा दिया था, सुना ही नहीं मेरा आपने। मैंने तो कहा करते हैं, खुद ही यूट्यूब खुद ही कर लेते हैं, बिल्कुल करें। आवाजें निकाल लेते हैं बच्चों की, हाँ मजे मजे की, बड़े निकाल लेते हैं, बच्चों के सामने निकाल लेते हैं जब छोटे। अच्छा मुझसे छोटे बच्चे बड़े अटैच हैं। ये आप बड़ी गलत बात कर गई। बच्चों के सामने निकाल देते हैं, बच्चों के सामने बच्चों की आवाजें जैसे बच्चे बोलते हैं उस तरह करके। अब तो कह दिया छोटे बच्चे जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं जैसा कि हुमैरा, जैसा कि अभी तो नहीं निकाल सकते। अच्छा छोटे बच्चे मुझसे अट्रैक्ट भी बड़े होते हैं। अच्छा हर बच्चा जो है वो चाहे मैं कितनी एज पे पहुंच जाऊं, मैं एक सबकी आनी हूँ। तो आनी से बढ़ के कोई मुझे, मैंने कहा मैं नानी भी बन जाऊंगी तो मुझे आनी बोलना है। आप घर की फेवरेट खाला है? मैं फेवरेट खाला भी हूँ, मैं फेवरेट फुप्पो भी हूँ और सबकी फेवरेट, क्योंकि जब हम में वो, या तो हम में वो सलाहियत है कि जब हम बड़ों में बैठते हैं तो हम बड़ों की तरह बातें शुरू कर देते हैं, जब बच्चों में बैठते हैं तो बच्चों की तरह, बच्चों को अट्रैक्शन कोशिश यही करते। देखें जब हम अपने आप को यंग महसूस करेंगे ना, जवान हम रहेंगे, तो बच्चों के, हर बच्चे के साथ, हर बूढ़े के साथ, हर बड़े के साथ आप एडजस्ट हो जाएंगे। हमेशा हर एक के साथ एडजस्ट करना सीखें। अच्छा आवाज़ों से ज्यादा वॉइस ओवर किया है आपने? हाँ तो कभी निकाली है बच्चों की आवाजें? नहीं वॉइस ओवर नहीं, एक्चुअली अपनी ही आवाज रखी है, डबिंग की है। अच्छा डबिंग की है, वो तो फिर आपने फिर अपनी आवाज रखी होगी। हाँ वो तो नेचुरली है ना, उसमें डिपेंड करता है ना कैरेक्टर के ऊपर। आई मीन वो भी कैरेक्टर, वो हमारी जो डबिंग डिपार्टमेंट है किसी भी चैनल डबिंग में तो मेरा ख्याल है जो आपकी आवाज होती है वही रखते हैं। वॉइस ओवर में होता है कि आपको कोई कैरेक्टर दे दिया, बढ़ाया जाता है, कभी कम किया जाता है, अकॉर्डिंगली जो होती है ना आवाज को भी मैनेज किया जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि वो भी बहुत बड़ा, जैसे एक टोन जो होती है वो तो आपकी अपनी रहती होगी, ऐसा तो नहीं कार्टून वाली बनवा ली, वो तो वॉइस ओवर में होता है। वो कार्टून वाली का तो बहुत ही वो बहुत चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है, मतलब वो हर एक की बस की बात। और वो टर्किश ड्रामा जो उसका वॉइस ओवर तो नो प्रॉब्लम, टर्किश प्ले तो मैंने तकरीबन 4 साल बड़ी मुश्किल मैंने किया था एक दफा, बहुत मुश्किल है। हाँ मतलब शुरू में तो खैर मुझे बहुत दिक्कत हुई, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, अगर आप करती रहती ना। नहीं मैं तो छोड़ दिया, 2 दफा करवाया, मैं कहा मुझे इतनी हंसी आ रही है, मतलब सामने मैं नहीं हूँ वो, और वो आवाजें बना के एक्टर वो बनाए जा रहे, मुझसे नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा आप डॉक्यूमेंट्री वाली हैं, मतलब खबरें पढ़ने वाला अंदाज वो करवा लिया मुझसे। क्या आप यही कर सकते? ये मेरे साथ उस वक्त हुआ था जब मेरे पास स्क्रिप्ट आया था एक मूवी का, मुझे ऐड करने, मुझे उसमें ऑफर दी थी। मैंने कहा करती तो नहीं हूँ, चलो देखती हूँ। जब स्क्रिप्ट आया ना, मैंने कहा ये तो मैं तो कभी स्क्रिप्ट पढ़ ही ना लूं, और मैंने कहा मेरी तो हंसी निकल जाएगी कि मैंने अगर स्क्रिप्टेड प्रोग्राम किया किसी तरह तो मैं कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं कर सकती, मैं भी नहीं कर सकती। अच्छा आप जब होस्टिंग करते हैं तो क्या स्क्रिप्ट या भी नहीं होता ना? एक्चुअली ये हो ही नहीं सकता मुझे लगता है। डॉक्टर्स हैं मेरे साथ, डॉक्टर शबानाज, डॉक्टर नसरुल्लाह, जानती हूँ,
तो परमानेंट तो वही चल रहे हैं मेरे साथ, और हम आके एक टॉपिक Decide कर डिसाइड कर लेते हैं, उसी पे बात होती है। और जैसे आप कर रही है ना, देखें वो स्क्रिप्टेड जो है ना, वो फिर नहीं कर पता चल सकते। जाता है, पता चल जाता और है, वो quality फेक नहीं लगता है, नहीं फेक भी लगता है ना, Fake मतलब भी इट्स वेरी ऑकवर्ड ना। तो ये तो इतनी सलाहियत तो होनी चाहिए बंदे में ना। और दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा था कि आप कुछ जिसने कहा ना कि आप ये खबरें पढ़ने वाली हैं, या देखिए करवाने वाले को भी डिपेंड करता है। अगर वो चाहते तो आपको करवा लेते आपसे। हाँ, ये भी मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैम रबिया ने मुझसे 2 ड्रामे करवा लिए, उनसे मैं डरती थी ना। बताएं आप। उन्होंने करवा लिए, लेकिन मैं जो कहीं और गई, मैं कहा नहीं करूंगी, मुझसे नहीं होगा। उन्होंने कहा अच्छा भाई डॉक्यूमेंट्री कर दें, आप बुला ही लिया है तो। मैंने कहा सही है। मैं मेमन हूँ, और मेमन के लिए बड़ा मुश्किल है, आपको पता है ना हमारी उर्दू। लेकिन मुझे याद है कि है मिस्टर अबरार, उनके साथ फर्स्ट मेरा हुआ, और उन्होंने बड़ी मेहनत की, अल्लाह उनको अजर दे। तो करवाने वाले पर डिपेंड करता है। आप करती तो वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से चैलेंजिंग, हर एक्टर मैं को। अब जा रही हूँ बस। अजीब ऐसे साहब ने जुमले कह सुन दिया के अब मैं उठना जाएंगे। शुरू हो जाती हूँ। लेकिन मैं अब- कल से ड्रामा ही रिकॉर्ड करूँ। अब जो कि आप इतनी अपने ही उस पे स्क्रिप्ट पे काम कर रही हैं, तो आप शायद मजा नहीं फिल्म की आएगा। बोल रही हैं अब आप। हाँ ये वहाँ है। तो यू आर लिमिटेड। Limited। आपको इसी तरह बोलना है, यही बोलना है, वही लिस्टिंग पे जा रहे हाँ, हैं। और उसी अंदाज Of में। course I mean, तो अब थोड़ा सा, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल है। नहीं हो वही बात है कि करवाने वाला हो तो अभी भी करवा सकता है। अच्छा, ड्रामा कौन सा मुश्किल है? स्क्रीन पे जो आके आप कर रहे हैं वो मुश्किल है, या वॉइस ओवर जो कर रहे हैं वो मुश्किल है? नहीं देखें, स्क्रीन पे आने वाला तो कोई मसला ही नहीं है। है ना? उसमें तो आपको पूरी बॉडी है, यू कैन प्ले, आई मीन आइदर दिस वे और दैट वे, लेकिन वहाँ तो आवाज है, सिर्फ आवाज में Dubbing आपको तो सिर्फ सारा आवाज है, एक्सप्रेशन। रेडियो सिर्फ आवाज है आपकी। बिल्कुल। जो रेडियो के आर्टिस्ट हैं उनके तो मैं बड़ी कदर करता हूँ, इट्स अ बिग जॉब। मैं बड़ी आरजे की जो बात आप कर रही बहुत थी, कुछ होती है इस बात पे। हाँ, तो वो बहुत बड़ी बात है। चले ठीक है, हम बिल्कुल वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। 2025 में क्या प्लान है आपके? जल्दी से कोई बता दें, क्या कर रहे हैं आप? बस यही है कि कोशिश कर रहे हैं हमेशा की तरह अपने लिए, अपने प्यारे मुल्क के लिए। अल्लाह ताला इसको आबाद रखे, और हम सब मिल के प्यार मोहब्बत से रहें। जो गलतियां की हैं उसको मान जाएं, और अपने अपने एरियाज में काम करें तो ठीक बेहतर है, है। एक जुमले में 2025 अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे। बस जी 2025 में हम दाखिल हो रहे हैं, सबको नया साल मुबारक हो। ये इस विश के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की दे, और हमारे मुल्क में जो भी परेशानियां हैं वो ख़त्म हो, सब एक दूसरे से नफरतें ख़त्म करें और मिलजुल के पाकिस्तान को आगे थैंक यू सो वेरी मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको भी शो अच्छा लगा होगा, कुछ सीख लिया है, अमल करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। कल भी जिंदगी हालात ने दिया साथ, इसी वक्त इसी प्लेटफॉर्म पर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।